मेल और फीमेल्स का टॉपिक हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रहा है। बड़े बड़े थिंकर्स, फिलोसोफर सबके अपने अपने ओपिनियन हैं और उनके ओपिनियन हमेशा से एक दूसरे में क्लैश हुए हैं। मतलब आपको क्लियर ही नहीं होगा कि एक्चुअली मेल और फीमेल का रियल मीनिंग है क्या। हम आज तक ये समझ ही नहीं पाए। सो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे बेसिक्स के बारे में, और धीरे धीरे करके हम इस टॉपिक को और दूसरी वीडियोस में डीपली कवर करेंगे सो डैट लोगों को अपनी बॉडी, जेंडर्स या अदर कम्युनिटी को क्लियरेंस मिल सके और ये सोसाइटी अदर जेंडर्स के साथ नॉर्मली बिहेव कर सके। सो स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझते हैं इस वीडियो में मेल और फीमेल्स होते क्या हैं। हम यूजुअली पीनस और वजाइना को देखकर कह सकते हैं कि वो मेल है और वो फीमेल, लेकिन ये पूरी तरह से सही है। एक्चुअली में मेल और फीमेल को हम पीनस और वजाइना देखकर नहीं, कंप्लीटली बायोलॉजिकली पूरे हार्डवेयर को देखना होता है, क्योंकि इंसानी शरीर का हार्डवेयर सिर्फ वो नहीं है जो हम बाहर से देखते हैं, बल्कि इसकी असली इंजीनियरिंग दिमाग से लेकर डीएनए तक फैली हुई है, जिसमें सबसे पहला हार्डवेयर होता है हमारा क्रोमोसोमल सेटअप। अब ये क्या होता है? जैसे किसी कंप्यूटर का बेस कोड होता है, वैसे ही हमारा कोड XX या XY होता है। ये कोड ही डिसाइड करता है कि शरीर के अंदर कौन सा इंटरनल ऑर्गन्स बनेंगे। एज सिंपल कि क्रोमोसोम्स बॉडी के बेस ब्लूप्रिंट कोड होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि अंदर का सिस्टम कैसे डेवलप होगा। जैसे बेबी के पास XY क्रोमोसोम्स हैं, ये बॉडी को सिग्नल देते हैं टेस्टिस डेवलप करो, टेस्टोस्टेरोन बनाओ, और धीरे धीरे बॉडी मेल पैटर्न फॉलो करती है। पीनस, मेल हार्मोन्स डेवलप होते हैं। इसके बाद है गोंडल हार्डवेयर, यानी टेस्टिस या ओवेरीज। गोनेड्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट और कंट्रोल करते हैं। टेस्टिस मेल स्पर्म बनाते हैं प्लस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालते हैं। ओवरीज जो फीमेल एग्स बनाती हैं प्लस एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन निकालती हैं। एज सिंपल की गोनेड्स वो हार्डवेयर हैं जो हार्मोन्स बनाकर बॉडी को बताते हैं कि कैसे ग्रो करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट लेयर होता है हार्मोनल सिस्टम, जैसे हम केमिकल फैक्ट्री बोल सकते हैं। साइंस में इसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम बॉडी में अलग अलग ग्लैंड जैसे टेस्टिस, ओवरीज, थायराइड एसेट्रा के थ्रू हार्मोन्स बनाते हैं। अगर बॉडी का सेटअप मेल डायरेक्शन में डेवलप हो रहा होता है तो जनरली टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होते हैं जो मसल्स, वॉइस, हेयर ग्रोथ जैसे फीचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। वही फीमेल डायरेक्शन में डेवलप होने वाली बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा एक्टिव होती हैं जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे चेंजेस को कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की ज़रूरत है कि हार्मोन सिर्फ बॉडी शेप नहीं बनाते, बल्कि पूरे डेवलपमेंट को गाइड करते हैं, स्पेशली पर्वर्टी के टाइम। हाँ, ये ब्रेन और बिहेवियर पर कुछ इन्फ्लुएंस डालते हैं, लेकिन सोचने का तरीका कंप्लीट डिसाइड कर देते हैं। तीसरा लेयर है ब्रेन स्ट्रक्चर, जिसे न्यूरोबायोलॉजी भी कह सकते हैं। साइंस की कई रिसर्च बताती हैं कि मेल और फीमेल दिमाग की वायरिंग में माइक्रोस्कोपिक भी फ़र्क होते हैं, जैसे दिमाग का एमिगडाला या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो अलग तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। एक मर्द या औरत सिर्फ अपने अंगों से नहीं, बल्कि अपने पूरे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर और उससे पैदा होने वाले टेंडेंसीज से पहचाने जाते हैं। और यही वो चीज़ें होती हैं जिसे डॉक्टर देखकर लेवल लगाते हैं कि एक बेबी मेल है या फीमेल। लेकिन कभी कभी क्रोमोसोम्स, हार्मोनल, गोनेड्स मिक्स या मिसमैच हो जाते हैं, जिससे वो बेबी इंटरसेक्स की कैटेगरी में आ जाता है। इसी वजह से डॉक्टर को सब कुछ देखना होता है लेवल लगाने से पहले कि वो लड़का है या लड़की। लेकिन काफ़ी लोग बस ये सोचते हैं पीनस और वजाइना देखकर कि वो मेल होगी या फीमेल होगी, लेकिन एक्चुअल में भी और भी फैक्टर्स होते हैं जिसे हमें समझने की ज़रूरत है।